हेलो एवरीवन, जल्दी से हम सब फटाफट से रुचिका मैम का 9 बजे का सेशन स्टार्ट हो चुका है। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका। जो नए लर्नर्स यहाँ पर आए हैं वो करेंगे स्लेडो को सब्सक्राइब और प्रेस करेंगे बेल आइकन। आज मैं आपका वेलकम कर रही हूँ क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 के पार्ट नंबर 8 के लिए। पिछले सेशंस अगर आपने देखने हैं तो आप प्रेस कर सकते हैं आई बटन। राइट, क्या पढ़ेंगे हम पार्ट नंबर 8 में? पार्ट नंबर 8 में हम अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को और कुछ इक्वेशंस को प्रूव करेंगे। इक्वेशंस तो आपको मालूम होगी। इक्वेशंस का मतलब कुछ एक्सप्रेशंस जो लेफ्ट हैंड साइड होंगी एंड राइट हैंड साइड होंगी और उन इक्वेशंस को इक्वल हम यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं और हेल्प लेंगे हम मेनली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। अब ये आइडेंटिटीज तो ऑलरेडी हम पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं और वहां पर हमने हेल्प ली थी एक स्पेशल ऑब्जेक्ट की। क्या था वो स्पेशल ऑब्जेक्ट? वो था मैजिक हेक्सागन। अब ये जो हेक्सागन था ना, ये तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं कि ये कैसे हेल्पफुल है। पिछले सेशन में भी पढ़ा है हमने और एक स्पेशल मेरा सेशन भी है मैजिक हेक्सागन के ऊपर। अगर आपने वो सेशन देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी रीजन से मिस हो गया है तो आप प्रेस कर सकते हैं ये आई बटन, जहां पर आप फिर से एक बार देख सकते हैं कि मैजिक हेक्सागन क्या है। ब्रीफ में बताऊं तो मैजिक हेक्सागन पूरे चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री है इसके पूरे चैप्टर का एक कंक्लूजन दिखाता है। तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगी कि आप ये सेशन जरूर देखें और इस सेशन को जरूर लाइक एंड शेयर भी करें। कौन सा? मैजिक हेक्सागन और साथ के साथ ये वाला भी सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, जो कि बेस्ड है प्रूविंग इक्वेशन। किसके बेसिस पे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेसिस पे। तो जैसे कि आपको मालूम है ये जो सेशन है बेस्ड है किस पे? ये बेस्ड है प्रूविंग इक्वेशंस। और इक्वेशंस को कैसे प्रूव करेंगे? यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पहले एक बार ये आइडेंटिटीज को डिस्कस कर लें फटाफट से। कितनी मेन आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्री की? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ और मैं भी यहाँ पर लिख रही हूँ। ट्रिग्नोमेट्री की 3 मेन आइडेंटिटीज हैं। नंबर 1 आइडेंटिटी लिखोगे आप। नंबर 1 आइडेंटिटी कौन सी है? एंगल के लिए थीटा ले लेते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। राइट। सेकेंड आइडेंटिटी भी बता दो जल्दी से कमेंट सेक्शन में। सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, है ना। और तीसरी आइडेंटिटी भी कमेंट सेक्शन में लिख दो। तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा। अब इन्हीं तीनों आइडेंटिटीज को लेकर हम अभी कुछ इक्वेशंस को प्रूव करने वाले हैं। और मैं ये बताना चाहूंगी कि जब हम कोई भी इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से प्रूव करते हैं तो उस क्वेश्चन को पहले हमें अच्छे से समझना है। उन इक्वेशंस को पहले अच्छे से समझना है और आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इन सभी क्वेश्चंस को कैटेगराइज किया है। अब ये कैटेगरीज कौन सी हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कौन सी कैटेगरीज हैं। ठीक है, अगर आपके पास अभी नोटबुक है, टेक्स्ट बुक तो आप साथ के साथ ओपन रखेंगे। नोटबुक में आप ये मेंशन करो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो हम यूज करेंगे। किसके लिए? प्रूविंग इक्वेशंस। क्या यूज करने के लिए? यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो सबसे पहली कैटेगरी जो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगी वो है बाय सिंप्लीफाइंग ओनली LHS। क्या होता है LHS? LHS स्टैंड्स फॉर लेफ्ट हैंड साइड।
राइट। जब भी कोई इक्वेशन आपको गिवन होगी, आपको प्रूव करना होगा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो सबसे पहली कैटेगरी जो मैंने यहाँ पे ली है, सिंप्लीफाई करना होगा। किसको सिंप्लीफाई करना होगा? एलएचएस को। और एलएचएस को सिंप्लीफाई करते करते एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। और फाइनली हमें क्या दिखेगा? फाइनली हमें दिखेगा कि ये आरएचएस के इक्वल है। तो वहां पर लास्ट में हम मैथ्स के प्यारे से 2 अक्षर लिख देंगे, क्या? हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जब एलएचएस को सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते चले जाते हैं और पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद आरएचएस के इक्वल नहीं मिलता, तो क्या करेंगे उस केस में? उस केस में हम क्या करेंगे बच्चा पार्टी? हम आरएचएस को भी ले लेंगे, आरएचएस को भी सिंप्लीफाई कर देंगे और आरएचएस सिंप्लीफाई होने के बाद एलएचएस का जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है उसके इक्वल अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी दूसरी कैटेगरी। तो दूसरी कैटेगरी क्या है बच्चा पार्टी? आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में मेरे साथ साथ, बाय सिंप्लीफाइंग बोथ क्या? एलएचएस एंड आरएचएस। मालूम है ना एलएचएस आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, कई बार ऐसे भी सॉल्व नहीं होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हो सकता है कि हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोई फॉर्म मिले, तो वहां पर हम अप्लाई करेंगे क्या? रैशनलाइजेशन। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, कुछ इक्वेशंस ऐसी होंगी जो रैशनलाइज करके ही प्रूव होंगे। तो हम जो थर्ड कैटेगरी की बात कर सकते हैं वो है बाय टेकिंग व्हाट? अभी मैंने बोला रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन तो आप सभी को करना आता है, क्लास 9 से आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि रैशनलाइज करने से भी क्वेश्चन जो हमारी इक्वेशन है वो प्रूव नहीं होती है, तो वहां पर मैंने एक और कैटेगरी रखी है, वो है स्पेशल केस की कैटेगरी। अब ये स्पेशल केस क्या है ये मैं आपको आने वाले क्वेश्चंस में ही बताऊंगी कि कैसे हम इक्वेशन में मतलब एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। हमें एलएचएस में क्या करना होता है? कुछ मॉडिफिकेशंस करनी होती हैं, और वो मॉडिफिकेशंस क्या होती हैं? आरएचएस के अकॉर्डिंगली होती हैं। तो ये मॉडिफिकेशन कैसे करें, किस हिसाब से करें, तो इन केसेस को मैंने स्पेशल केस का नाम दे दिया है। ठीक है, तो इस चैप्टर कौन सा? चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हम लास्ट फेज में एंटर कर चुके हैं। काफी सारे क्वेश्चंस हैं जहां पर हम इक्वेशंस को प्रूव कर सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होने की वजह से मैंने इनको डिवाइड कर दिया है कुछ पोर्शंस में। ठीक है, कुछ पोर्शन हम आज पढ़ेंगे और कुछ पोर्शन हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन कौन सा होगा? नेक्स्ट सेशन होगा सीधा मंडे को, क्योंकि आज तो फ्राइडे है, जल्दी से पढ़कर, ठंड बहुत है, आप रेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब स्टार्ट करेंगे इक्वेशंस को प्रूव करना, और ये जो सारी कैटेगरीज हैं एक एक करके हम लेकर और देखेंगे, चेक करेंगे कैसे ये डिफरेंट कैटेगरीज वर्क करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, प्रूविंग ऑफ इक्वेशंस यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्वेश्चन जो कि है एग्जाम्पल 13 और इसके साथ लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट। तो अपनी टेक्स्ट बुक में ये एग्जाम्पल को इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। मैं यहाँ पर एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ कि आज जो हमने सेशन स्टार्ट किया है दैट इज ऑल अबाउट प्रूविंग इक्वेशंस यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और जितने भी क्वेश्चंस आज हम प्रूव करने वाले हैं या फिर मंडे को प्रूव करने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। मैं यहाँ पर बता दूं, इस पूरे चैप्टर में ये वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने के चांसेस हैं और यही क्वेश्चंस आपको ज्यादा स्कोर भी देंगे, क्योंकि ये थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं तो ये ज्यादा मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से समझेंगे। अच्छे से समझाने के लिए मैंने खुद से ही इन सारे क्वेश्चंस को कैटेगराइज किया है ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो चारों कैटेगरी के हिसाब से हम देखेंगे
कौन सी इक्वेशन कैसे प्रूव हो सकती है। तो सबसे पहली कैटेगरी, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो है बाय सिंप्लीफाइंग एलएचएस। तो अभी जो मैं क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आ रही हूं, आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, जैसे कि एग्जाम्पल 13, ये बेस्ड है बाय सिंप्लीफाइंग एलएचएस। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है प्रूव दैट वाले ही क्वेश्चन है। प्रूव दैट सीकेंड ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सीकेंड ए प्लस टेंजेंट ए शुड बी इक्वल टू 1। हम पूरा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। किसको सिंप्लीफाई करेंगे? एलएचएस को। और सिंप्लीफाई करते 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 फाइनली हमें आरएचएस मिलना चाहिए। मतलब कि क्या, इस क्वेश्चन में हमें 1 मिलना चाहिए। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगी एलएचएस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो एलएचएस क्या है, बिल्कुल भी आपने कोई भी टर्म मिस नहीं करनी है, ध्यान से देखना है। एलएचएस में हम बात करेंगे सबसे पहले, जो उन्होंने बोला है सीकेंड ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इंटू सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। ठीक है, लिख दिया। बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो एलएचएस के साथ ओनली सिंप्लीफिकेशन होते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करना आपको आता है। ये जो मेजर जो रेशियोज हैं, बड़े बड़े रेशियोज हैं, उनको मेन बेसिक में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शंस हैं। इन 6 फंक्शंस में से 2 फंक्शंस ऐसे हैं जो बेसिक कहलाए जाते हैं। क्या आप बता सकते हो वो 2 बेसिक फंक्शंस कौन से हैं? वो 2 बेसिक रेशियोज कौन से हैं? लिख दो फिर कमेंट सेक्शन में। Among all the 6 trigonometric ratios, वो 2 स्पेशल और बेसिक रेशियोज या फंक्शंस कौन से हैं? वो फंक्शंस हैं साइन एंड कॉस। एंगल साथ में जरूर लगेगा, फेविकोल का जोड़ है वो। तो अगर थीटा की बात कर रहे हैं तो बेसिक जो रेशियोज हैं वो होते हैं साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो अगर कोई भी एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करना है तो ब्रेक करके हमें साइन एंड कॉस में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही हम फंडामेंटल यहाँ यूज करेंगे। तो सीकेंड ए जो है इसको कन्वर्ट किया जा सकता है इसके रेसिप्रोकल से, जो कि क्या होता है? कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस साइन ए तो पहले से ही बेसिक है, इसको तो नहीं छेड़ेंगे हम। नेक्स्ट ब्रैकेट में सीकेंड ए है तो ये भी हो जाएगा 1 बाय कॉस ए प्लस टेंजेंट ए बन जाएगा क्या बच्चा पार्टी? साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। 1 बाय कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं? अब हम ले सकते हैं एलसीएम। एलसीएम आएगा कॉस ए, ऊपर हमें मिलेगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, हम हो सके तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से जो फंक्शंस हैं, जो हमारे मेजर फंक्शंस हैं, उनको बेसिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे हम क्या करेंगे। 1 बाय कॉस ए तो मैंने एज इट इज लिखा। अब ये देखो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, इनको मल्टीप्लाई करना है। या तो दोनों ब्रैकेट्स को आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो या फिर अप्लाई कर सकते हैं। क्या लिखोगे कमेंट सेक्शन में? क्या अप्लाई कर सकते हैं? हम अप्लाई कर सकते हैं अभी जैसे मैंने बताया एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो क्या होगा? a माइनस बी ए प्लस बी, वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन्स a यहाँ पे 1 है तो 1 स्क्वायर को 1 ही लिखेंगे, माइनस जो b है साइन a है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a, और अपॉन कॉस a को तो हमने नहीं भूलना। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में है। अब आप सोचेंगे मैम ने तो बोला था कि आज हम इक्वेशंस को प्रूव करने वाले हैं और हमें यूज करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इतने सारे स्टेप्स हो गए, अभी तक आइडेंटिटी नजर नहीं आई। अगर आई है तो एल्जेब्रिक आई है और उसका रीजन भी मेंशन नहीं किया है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आप बिना रीजन के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगानी है तो उसका रीजन जरूर मेंशन करना, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। सोचो सोचो सोचो, नहीं तो मैं लिख देती हूँ। अगर आप सोच रहे हैं तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो 1 बाय कॉस ए तो एज इट इज। अब ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है आपको समझ आ चुका है, पिछले सेशंस में ऐसा कुछ पढ़ा है हमने। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। अब सोचो कैसे? अब जैसे भी है रीजन तो हमें मेंशन करना होगा। रीजन है फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो कि है
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए क्या बनेगा, यहाँ पर यहीं पे शो कर सकते हैं, ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यही तो किया है ना हमने, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है उसको रिप्लेस किया है हमने कॉस स्क्वायर ए से। ठीक है, बात बिल्कुल सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, कैंसिलेशन मुझे दिख रहा है, ये नीचे कॉस ए ऊपर कॉस स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हट जाएगा, ओनली कॉस रह जाएगा। ठीक है, और ये जो कॉस है ये भी तो कैंसिल हो रहा है, ये दूसरा कॉस इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बोलो बच्चा पार्टी, क्या हमें मिलने वाला है, सब कुछ ही तो कैंसिल हो गया, क्या हमें 0 मिलेगा? नहीं, डिवीजन है, कैंसिलेशन है, सब्ट्रैक्शन नहीं है, तो यहां पर हमें मिलेगा 1, और यही RHS था। देखना चाहोगे एक बार ऊपर, आओ ऊपर, 1 यही RHS है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, LHS जो है हमारा RHS के इक्वल आ चुका है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चा पार्टी, तो यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन को, ऊपर देखें, सीकेंड ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सीकेंड ए प्लस टेंजेंट ए जो LHS है, हमने RHS के साथ इक्वल कैसे प्रूव किया, बाय जस्ट सिंप्लीफाइंग LHS। और हमने सिंप्लीफिकेशन में मेनली जो यूज किया है वो हमें बताना है रीजन के तौर पे, और वो थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और जो हमने यूज की है इस क्वेश्चन में वो थी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो की है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5। मैंने पहले ही बोला सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, सब में आपको आज इंपॉर्टेंट दिखने वाला है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन 5, देखते हैं। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined। ये जो आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं डिफरेंट पार्ट्स में दिए हैं, यहाँ पे शो हो रहा है फर्स्ट पार्ट, तो इन पार्ट्स को हमें प्रूव करना है, और यहाँ पे जो एंगल्स है उन्होंने बोल दिया एक्यूट एंगल्स है, और ये जो एक्सप्रेशंस है ये हमें सिंप्लीफाई करके प्रूव करना है। मतलब हमें इक्वेशन को ही प्रूव करना है, LHS को RHS के इक्वल ही प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि क्वेश्चन नंबर 5, ये एक्सरसाइज 8.4 है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, कौन सा है फर्स्ट पार्ट, देखते हैं। एक्सप्रेशन देखते हैं, LHS की एक्सप्रेशन है कॉसिकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, और RHS की एक्सप्रेशन है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इस पूरी इक्वेशन को प्रूव करना है, और मैं यहाँ ये बताना चाहूंगी कि ये वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट भी कैटेगरी 1 वाला है। कैटेगरी 1 कौन सी, बाय सिंप्लीफाइंग LHS। ठीक है, तो करते हैं LHS को सिंप्लीफाई। तो LHS को पिक करते हैं, पहले लिखेंगे हम LHS। ठीक है, कैटेगरी बता देते हैं ना, तो एक थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो जाती है, ओके ये LHS का सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है, अब तो हम चुटकियों में कर लेंगे। आपको ये कैटेगरी ना क्वेश्चन को देखते ही पता लगनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे पता लग रहा है, देखो लेफ्ट साइड जो है ना वो मेजर फंक्शंस हैं, और जो राइट साइड है वो सिंप्लीफाइड फंक्शंस है। तो आइडिया हो रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको बस सिंप्लीफाई करो और RHS के इक्वल इसको पहुंचा दो। ठीक है, पहुंचा देते हैं, पहले लिखें तो सही, कॉसिकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, अब होल स्क्वायर है तो क्या कर सकते हैं, पहले अंदर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या तो अंदर सिंप्लीफाई कर दो या होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दो, कई तरीके हैं, कई मेथड है। ठीक है, मैं चाहूंगी कि हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, कॉसिकेंड थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, होल स्क्वायर लगाना नहीं भूलना। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, यही तो होता है ना सिंप्लीफिकेशन में। तो ले लिया साइन थीटा एलसीएम, तो ऊपर हमें मिला 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब ये जो होल स्क्वायर है ये ऊपर भी है और नीचे भी है, दोनों को हम अलग अलग दे देते हैं। तो ऊपर हम देंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ये होल स्क्वायर,
अपॉन साइन थीटा भी हो जाएगा स्क्वायर में। अब स्क्वायर में है तो ब्रैकेट को रिमूव भी कर सकते हैं, ऊपर एज इट इज रहने दो, या फिर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, इसको 2 बार भी लिख सकते हैं ना। एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स इंटू एक्स, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ये जो नीचे साइन थीटा स्क्वायर है, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा, चलो लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें आइडेंटिटी तो अप्लाई करनी है, और यहाँ पे कुछ समझ आ रहा है आपको, आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। सोचो, अगर आपको लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताओ कहाँ पर हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। आइडेंटिटी अप्लाई करना तो जरूरी है ना, यही तो आज का टॉपिक है। ऊपर तो मैंने एज इट इज लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने यहाँ पर अब लिखा है, देखो क्या लिख रही हूँ मैं लिख रही हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप सोचोगे ये कहाँ से आया, रीजन बताती हूँ, आपको पता है तो आप भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। रीजन है फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो किया है और रीजन भी मेंशन कर दिया। अब ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो एज इट इज, और नीचे ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है इसको आप इमेजिन कर सकते हैं एज 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 स्क्वायर तो 1 होता है। ऐसा क्यों इमेजिन करना है, क्योंकि आइडेंटिटी जो अप्लाई करनी है, और कौन सी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सोचो बच्चा पार्टी, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी, ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस या माइनस आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं। कुछ समझ आ रहा है, कुछ कैंसिलेशन दिख रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा हो गया कैंसिल। तो हमें क्या मिला नेक्स्ट स्टेप में, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आगे कुछ भी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पा रहा है, एक बार ऊपर देखें, यही तो हमें प्रूव करना था। ये देखो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था। अब लिख सकते हैं इक्वल टू RHS, और लास्ट में यो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। इज़न्ट बच्चा पार्टी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है और इस बार पार्ट सेकंड है। हेडिंग तो पूरे क्वेश्चन की सेम ही है, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगी। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें प्रूव करना है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सीकेंट ए। करना क्या है, कैटेगरी वही है। कैटेगरी में हमें क्या करना है, LHS को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो लेते हैं हम LHS। ठीक है, कई बार क्या होता है हमें आइडिया नहीं लग पाता कि ओनली LHS सॉल्व कर रहे हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं कि LHS लेके तो चलते हैं, देखते हैं सिंप्लीफाई होके RHS के इक्वल बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा, बन पाता तो ठीक है, नहीं तो फिर हम RHS को भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया LHS जो कि है cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A। ठीक है, क्या कर सकते हैं, पहले ही कॉस और साइन की फॉर्म है, लेकिन हम सिंप्लीफाई करने के लिए ले सकते हैं एलसीएम होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। करें सिंप्लीफाई करके हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। आता है ना आपको एलसीएम सॉल्व करना, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई ही किया है। ठीक है, क्लास 10th के बच्चों को इतना तो आता है, आई एम श्योर। तो कॉस स्क्वायर ए लिखा प्लस ये जो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर है, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर की एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगा लेते हैं, तो हमें मिलेगा a स्क्वायर मीन्स 1 प्लस b स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर a प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू 1 इंटू ये 2 साइन a हो जाएगा। ठीक है, और नीचे 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a एज इट इज। सोचो अब क्या कर सकते हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी तो हमने लगा दी है, सिंप्लीफाई करे जा रहे हैं, लेकिन मेन हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगानी है।
हर स्टेप में देखना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग तो नहीं रही है, कहीं लग तो नहीं रही है। देखो लग रही है यहाँ पर, ये देखो कॉस स्क्वायर ए मिला है, साइन स्क्वायर ए मिला है, कंबाइन करते हो 1 से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, पहले कंबाइन करते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए होल इनटू कॉस ए। ठीक है बच्चा पार्टी, चले आगे। तो आगे क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को 1 से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, और बाकी बचा हुआ भी लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दिया हमने। ठीक है, और नीचे तो एज इट इज। ऑलराइट, और रीजन कौन लिखेगा, रीजन भी लिखना है फटाफट से। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर ए पहले हो या कॉस स्क्वायर ए पहले हो कोई फर्क नहीं होता, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज द रीजन। आगे बच्चा पार्टी सॉल्व करें तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए। ठीक है, और नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। और करें सिंप्लीफाई, क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम ले सकते हैं 2 कॉमन, तो ऊपर हमें मिलेगा 1 प्लस साइन ए, 2 कॉमन लिया ना, और नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो कुछ समझ आया, कैंसिलेशन मिल रही है यहाँ पे, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, नीचे सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में इसलिए कैंसिल होता है, आपको मालूम है। अगर यहाँ कहीं प्लस होता ना फिर हम कैंसिल नहीं कर पाते, प्लस या माइनस। तो ये बना 2 बाय कॉस ए। ठीक है, 2 बाय कॉस ए होता है 2 इंटू 1 बाय कॉस ए। चाहे तो इस LHS को हम यहाँ पे खत्म कर सकते थे, और ऊपर RHS जो है ना ट्वाइस ऑफ सीकेंट है, इसको अलग से सॉल्व कर सकते थे। तो ये कैटेगरी हो जाएगी LHS और RHS बोथ सॉल्यूशन वाली, बट मैं इसको LHS में ही रखती हूँ, और LHS वाले में 2 इंटू 1 बाय कॉस ए, तो आपको मालूम है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस सीकेंट ए होता है, यही प्रूव करना है ना, ट्वाइस ऑफ सीकेंट ए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल टू RHS, और इसके बाद हम लिखेंगे यो हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चा पाती। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एक्सरसाइज सेम क्वेश्चन, और अब जो पार्ट है पार्ट नंबर 3 सब में इंपॉर्टेंट दिखने वाला है, और मेन जो क्वेश्चन है सेम है। पार्ट नंबर 3 चेक करें तो क्या प्रूव करना है, टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कॉसिकेंट थीटा। और ये क्वेश्चन भी हमारा ओनली सिंप्लीफिकेशन फॉर LHS है। कैसे देखते हैं, तो मैंने यहाँ ले लिया LHS, लिखते हैं इसकी एक्सप्रेशन, टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा। क्या करें, सिंप्लीफाई करें तो ये होगा टेंजेंट थीटा हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करते हैं, कॉट थीटा होगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने देते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा अपॉन नीचे एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, और हमें मिलेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चा पार्टी, ऊपर प्लस के बाद कॉस थीटा बाय साइन थीटा एज इट इज अपॉन नीचे एलसीएम कॉस थीटा, और ऊपर हम लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर का जो फर्दर डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर का जो डिनोमिनेटर है वो नीचे आ जाएगा, है ना। ये सिंप्लीफिकेशन तो आपको मालूम है। तो चलिए करते हैं हम यहाँ पर। तो नीचे का साइन थीटा पहुंच गया ऊपर, और ऊपर तो साइन थीटा है, ऊपर वाले का जो डिनोमिनेटर है कॉस थीटा वो महाशय जी नीचे आ गए, और नीचे वाले तो बेचारे पड़े हुए हैं नीचे, कोई चक्कर नहीं है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस इधर भी कुछ ऐसा ही करेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा,
ऊपर से ही बेचारे नीचे आए हैं, नीचे तो पहले से ही है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये अगर स्टेप आपको अच्छे से समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो रुचिका मैम है, प्रॉब्लम सॉल्वर है, कमेंट सेक्शन में बोल दो मैम ये स्टेप कैसे है, वहां पर मैं समझा दूंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखें तो एलसीएम फिर से लेने की बात हो सकती है यहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको इक्वल कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई गेस कर सकते हो आप? मालूम है तो फिर कमेंट सेक्शन में लिख दो, नहीं तो फिर मैं तो बता ही दूंगी आपको। ठीक है, पूरी लाइन नहीं, बाद में ही करते हैं, पहले इसमें थोड़े से चेंजेस दिखा देती हूँ। डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन नहीं करूंगी, आपके अंडरस्टैंडिंग बेटर के लिए अलग अलग। जो आपकी फर्स्ट वाली यहाँ पे टर्म है ना, ये मैंने एज इट इज ही लिखी है, नो चेंज इन दिस। ठीक है, अब ये जो ये आरएचएस तो नहीं बोलेंगे, सेकंड टर्म बोलेंगे। यहाँ पर मैं क्या करना चाहती हूँ, बाहर साइन थीटा है, अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करना चाहती हूँ। तो जब हम ऐसे एक्सचेंज करते हैं ना, बीच में माइनस साइन है तो बाहर माइनस आ जाता है, ये बाहर माइनस इस प्लस के साथ कंबाइन होगा और प्लस माइनस माइनस यहाँ माइनस कर देते हैं। जब ऐसे हम साइन चेंज करते हैं तो यहाँ माइनस माइनस नहीं करते, जो पहले से साइन है उसको चेंज कर देते हैं, और ऊपर एज इट इज कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। आया बच्चा पार्टी समझ में? अब हम अच्छे से एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम क्या है, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा। ठीक है, अब ये कॉमन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों के पास है, तो एक ही बार लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब फर्स्ट वाले जो टर्म है इसके पास सब कुछ है तो साइन थीटा नहीं है, ऊपर दो साइन थीटा ऑलरेडी है, एक और इनको मिल जाएगा और ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट टर्म है, दो कॉस थीटा पहले ही है, नीचे साइन थीटा है तो कॉस थीटा मिसिंग है, एक और कॉस थीटा ऊपर जाके ज्वाइन हो जाएगा और वो भी 3 टाइम्स हो जाएगा, तो कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो साइन क्यूब थीटा है माइनस कॉस क्यूब थीटा है, यहाँ पर मुझे एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी याद आ रही है। क्या आपको भी याद आ रही है? आ रही है तो लिखकर बताओ कौन सी? वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब? ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, लिख रहे हो ना कमेंट सेक्शन में, ए क्यूब माइनस बी लिखकर बताओ यहाँ पर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। याद है, कुछ ऐसा पढ़ा हुआ है हमने पिछली क्लास में। ठीक है, मैं करती हूँ इसको इरेज। ये जो प्लस ए बी है ना बच्चे, यहाँ पे कई बार 2ab लिख देते हैं, वो तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, बट यहाँ पर है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर अंदर एक और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब इन दोनों का प्रोडक्ट इंटू 2 नहीं होगा बच्चा पार्टी, ध्यान से लिखना, अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कुछ दिखा कैंसिलेशन यहाँ पर? बिल्कुल सही, ये हो गया कैंसिल, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो पाया। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम सॉल्व करें तो यहाँ पर हमें आइडेंटिटी मिल चुकी है ट्रिग्नोमेट्री की। देखो बच्चा पार्टी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब भाई हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई है तो रीजन तो लिखना ही पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक करना आता है ना, ऊपर जो एक्सप्रेशन है बीच में प्लस है, नीचे कुछ नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको भी दे देंगे हम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। दिखा कुछ कैंसिलेशन? यस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आगे हमें क्या मिला, आगे देखते हैं। आगे हमें मिला 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 या 0, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चा पार्टी, सीकेंड थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉसिकेंड थीटा प्लस 1। यही तो प्रूव नहीं करना हमें,
ये देखो 1 प्लस सीकेंड थीटा इंटू कॉसेकेंड थीटा, आगे पीछे कर देते हैं तो हम इसको और लिख सकते हैं 1 प्लस सीकेंड थीटा इंटू कॉसेकेंड थीटा। दिखाऊं एक बार फिर से, 1 प्लस सीकेंड थीटा इंटू कॉसेकेंड थीटा, यही RHS है तो कोई बात नहीं, लिख देते हैं RHS और लास्ट में हम लिखेंगे यो यो, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम एक्सरसाइज सेम क्वेश्चन, लेकिन अब जो मैं पार्ट आपको लेकर जो आपके सामने लेकर आई हूँ पार्ट नंबर 7 है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचेंगे मैम ये एकदम 7th पार्ट में कैसे जंप हो गए, अभी तो बताया ना कि अभी मैं वही क्वेश्चंस कराऊंगी जो सिर्फ LHS को सिंप्लीफाई करके ही प्रूव हो सकते हैं, तो मैंने सिर्फ वही कैटेगरी वाले मतलब कैटेगरी 1 वाले क्वेश्चन ही पिक किए हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सप्रेशन क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ठीक है, क्यूब का एक बार ध्यान रखना है। तो हम क्या करते हैं, जैसे आपको बोला कैटेगरी 1 है, LHS ले लेते हैं। तो LHS क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या करें बच्चा पार्टी, पहले ही साइन एंड कॉस है, कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा कॉमन ले लिया तो अंदर मिला 1 माइनस 2 साइन क्यूब में से एक साइन बाहर तो अंदर रहेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे कॉस थीटा कॉमन आ रहा है तो हमें मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बच्चा पार्टी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, कंफ्यूज कर रहा है। अगर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता तो हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं आइडेंटिटी 1 से। तो कुछ ऐसा नहीं होगा, ना ऊपर होगा ना नीचे होगा, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग ही नहीं रही है। क्यों नहीं लग रही है, 1 लिखा हुआ है ना, तो ये 1 ही काम करेगा। कैसे, साइन थीटा और 1 की जगह मैं यहाँ पर लिख रही हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उल्टा भी तो कर सकते हैं, 1 दिख रहा है ना यहाँ पर, इसलिए ऐसा भी करते हैं कई बार। हर वैरायटी के क्वेश्चन NCERT में अवेलेबल है। ठीक है, जितने क्वेश्चन देख लो ना सारे डिफरेंट है, कोई सेम नहीं है। ऐसे ही नीचे करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, समझ आया। रीजन क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, आगे हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो पहले कॉस, चलो पहले क्या लिखते हैं, कोई बात कुछ भी लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर मैं सीधा कर तो रही थी, ज्यादा बेटर था, कोई बात नहीं, अगले स्टेप में कर देंगे, क्या चक्कर है। साइन थीटा अंदर हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा को आगे कर देती हूँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा को पीछे कर देती हूँ। क्यों भाई ऐसे, क्योंकि नीचे ऐसा ऐसा सेम दिख रहा था इसलिए, ताकि कैंसिलेशन हम अच्छे से दिखा पाए। तो कोई बात नहीं, कैंसिलेशन दिखा दिया। ठीक है, तो हमें क्या मिला, हमें मिला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब कि टेंजेंट थीटा। और देखते हैं प्रूफ क्या करना था, प्रूफ तो टेंजेंट थीटा ही करना था। तो देखा कैटेगरी 1 से हुआ ना सॉल्व, इक्वल टू RHS और यहाँ पर hence proved। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम एक्सरसाइज सेम क्वेश्चन, और इस बार जो पार्ट है पार्ट नंबर 8, इंपॉर्टेंट तो है ही, स्टेटमेंट तो वही है, एक्सप्रेशन देखते हैं, जो इक्वेशन है वो देखते हैं। LHS में हमें दिया है साइन ए प्लस कॉसेकेंड ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेकेंड ए होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। और बताना चाहूंगी ये क्वेश्चन भी कैटेगरी 1 का है। आज के सारे क्वेश्चंस कैटेगरी 1 के ही मैं लेकर आई हूँ। कौन से कैटेगरी 1? कैटेगरी 1 मीन्स ओनली सिंप्लीफिकेशन ऑफ LHS।
ठीक है, काफी क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद मैं आज का सेशन में ब्रेक डालती हूँ और आपने क्या करना है, 2 दिन है आपके पास, सैटरडे है, संडे है, और ये जो क्वेश्चंस है ना, मैं बताना चाहूंगी एनसीईआरटी बुक इज वेरी स्मार्ट, हर एक वेराइटी के क्वेश्चंस हैं। तो जितने क्वेश्चंस आज आपने पढ़े हैं मेरे साथ और ये वाला क्वेश्चन मिलाकर ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे। डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट रेफरेंस बुक्स से आप ये क्वेश्चन ले सकते हैं। कोई ऐसा अजीब सा क्वेश्चन आपको मिलता है नेट से या किसी रेफरेंस बुक से, तो मैं हूं ना प्रॉब्लम सॉल्वर, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करो। मेरी तारीफ तो बहुत करते हो, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन डाउट आता है तो वो भी दे दिया करो, ताकि एक बार पता तो लगे पब्लिकली कि आपके डाउट्स रुचिका मैम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा लगेगा आपको भी मुझे भी, और एक इंटरेक्शन भी बना रहेगा। जब हम ऑफलाइन रहते हैं, रहना तो ऑनलाइन ही पड़ेगा, आपको एक बार आना तो पड़ेगा, है ना। तो एक इंटरेक्शन बना रहेगा कि सेशन नहीं है, मैम पता नहीं कहाँ है, क्वेश्चन डाल देते हैं, मैम आएंगे, सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। मुझे इंतजार रहेगा आपके डाउट्स का। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला, ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये कैटेगरी 1 मतलब कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ एलएचएस वाला ही क्वेश्चन है। तो जल्दी से हम डालते हैं और सॉल्व कर डालते हैं। ठीक है, तो एलएचएस लिख रही हूं मैं पहले, साइन ए प्लस कॉसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर। क्या करें बच्चा पार्टी, अप्लाई करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसिकेंट ए। ठीक है, और अगली जो टर्म है उसमें भी वही ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी, मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सीकेंट ए। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्या करेंगे, आइडेंटिटीज अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। साइन स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए है, दोनों को साथ में लिखो। ठीक है, दोनों भाई बहन साथ में आ जाओ, आइडेंटिटी दे दो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए की कोई आइडेंटिटी याद है? ये एक ऐसा क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगी, तीनों के तीनों आइडेंटिटीज यूज हो रही है इसमें। कॉसिकेंट स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू ये जो कॉसिकेंट ए है ये लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए तो हो चुका है, ये सारा हो चुका है। सीकेंट स्क्वायर ए भी आइडेंटिटी है क्या, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, तो इसका भी काम खत्म, प्लस 2 कॉस ए और सीकेंट ए को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए। देखो सारी टर्म्स आ चुकी हैं, कुछ कुछ कैंसिलेशन दिख रहा है मुझे, साइन ए का साइन ए से, कॉस ए का कॉस ए से। ठीक है, अब हम कुछ और स्टेप्स पे बढ़ते हैं, लेकिन 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 यहाँ पर हमने 2 आइडेंटिटीज यूज की हैं, रीजन देना पड़ेगा दोनों आइडेंटिटीज का। एक हमने यूज किया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर ए। दूसरा हमने जो आइडेंटिटी अप्लाई की है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। दोनों आइडेंटिटीज लिख दी। अब आप सोचोगे मैम तो कह रहे थे 3 आइडेंटिटीज है, तीसरी भी लिख रही हूँ, उसको अप्लाई तो होने दो। अब होगी ना अप्लाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस ये वाला 1। ठीक है, उसके बाद ये वाला 2, ये 2 रह गया, इग्नोर मत करना। उसके बाद ये वाला 1, उसके बाद ये वाला 2। ठीक है, अब लास्ट में लिखते हैं ये प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, कुछ मिस तो नहीं हुआ, अंडरलाइन कर लिया करो, जैसे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, इससे पता लग जाता है कि कोई टर्म मिस नहीं हुई है, कोई टर्म एक्स्ट्रा नहीं है। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी आई थी, वो मेंशन कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में तीनों आइडेंटिटीज लगी हैं, ऐड करो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। चेक करें, प्रूफ क्या करना है, 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, सीधा सीधा कर देते हैं ना, कोई चक्कर नहीं है। 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए
प्लस कॉट स्क्वायर ए हुआ इक्वल, दिखाऊं एक बार फिर से, देख लो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बच्चा पार्टी, हम लिखेंगे RHS के इक्वल और लास्ट में यो यो, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चा पार्टी, मजा आया ना। मुझे मालूम है आप इन क्वेश्चन से काफी डरते हो, लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है, पूरा कॉन्फिडेंस है। मैंने आपको जब कैटेगरीज दी तो कैटेगरीज से कॉन्फिडेंस बढ़ गया, हमें समझ आ गया कि ये जो जितने भी क्वेश्चंस है ना जो बहुत तंग करते हैं, 4 कैटेगरीज है। मैम ने फर्स्ट कैटेगरी तो बहुत अच्छे से करा दी है। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी, LHS को सॉल्व करते रहो। कैसे सॉल्व करना है, जो आपके मेजर फंक्शंस हैं वो बेसिक में जाएंगे, साइन या कॉस में जाएंगे, या फिर LCM लेंगे, या फिर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो लगानी है। ये 3-4 कॉन्सेप्ट से हमने सिंप्लीफाई किया, करते करते हमें कहीं ना कहीं RHS मिल गया। बीच में कहीं हमने कॉमन भी लिया था, है ना। तो ऐसे सारी चीजें की थी। आप ये सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू हो जाओ, देखो कि हमने क्या क्या कहाँ कैसे सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर अपना गुरु मंत्र तो देना बनता ही है, क्या, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग इंडिया। और मेरा यहाँ पर गुड बाय।